सत साहिब अवगत कबीर। सत मतलब सत्य, सच्चा साहिब। सत साहिब सच्चा साहिब मतलब परमात्मा अवगत, जो गति से परे हो। पूर्ण परमात्मा की कोई गतिमित को कोई जान सकता है? वो हमारी सोच से, हमारी हद से, हमारी सोच की जो गति है उससे कहीं आगे है। अविगत, जो गति से परे हो, ऐसे कबीर परमात्मा है। सत्सुकृत नाम कबीर। सत्सुकृत जिसका सब विक्षेप दूर हो जाए उसको सुकृत हंस कहते हैं, हंस आत्माएं कहते हैं। जो सत्संग में रहते हैं उन जीवों को सत्सुकृत कहा जाता है। और सत्सुकृत जो है महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब जी का सतयुग में नाम भी था। जब वो यहाँ आए थे तो उनका प्रथम नाम सत्सुकृत ही था, तो इसलिए भी महाराज ने उनको याद किया। युग विस्तार आगे आएगा। तो बंदी छोड़ गरीबदास जी की पावन वाणी जो है वो मंगलाचरण से शुरू हो रही है। मंगलाचरण शब्द भी बहुत अनूठा है। हमारे सनातन मत के में कोई भी कार्य हो, कोई भी ग्रंथ हो, सब मंगल से ही शुरू होते हैं, मंगलाचरण से ही शुरू होते हैं। हो गई, कुछ भी हो मंगलाचरण बोला जाता है। जन्म हो मंगलाचरण बोलेंगे, जब संस्कार करेंगे मंगलाचरण करेंगे, कहीं मुंडन करेंगे मंगल, मतलब मंगल बोलने का हमारा एक सनातन मत में परंपरा है, नियम है। मंगलाचरण का भाव क्या है? मंगल करने के चरण, स्टेप ऑफ गुडविल। मंगलाचरण, मंगल प्लस चरण, मंगल मैंने सब ठीक करे, सब अच्छा हो, मंगल हो, खुशी हो, इसके चरण। इसको करोगे, इस पर चलते रहोगे तो आप इन चरणों को पूरा करते रहोगे और आप उस मंगल, उस दया, उस मेहर के भागी बन जाओगे। मंगल जिससे सबके भले की इच्छा हो। सनातन मत में हम पढ़ते ही हैं, बोलते भी हैं, वासुदेव कुटुंबकम, कि सारा संसार जो है एक परिवार है। और जब सारा संसार एक परिवार है तो सबके मंगल की विषय की कामना करनी पड़ेगी, इसलिए मंगल कहा जाता है। हम बोलते भी हैं सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कदाचित् दुख भाग भवेत्। मतलब कि सभी के मंगल की इच्छा, सबके भले की एक चाहना ही होनी चाहिए। मंगलाचरण के जो पाठ करते रहना चाहिए और इस पर अमल करते रहना चाहिए। और जो ऐसे ज्यादा से ज्यादा पाठ करेगा तो वो मंगल के चरण उसके ज्यादा स्टेप कंप्लीट होंगे, स्टेप ऑफ गुडविल। तो जितने मंगल करेगा वो उतने ही स्टेप ऑफ गुडविल की तरफ उठाएगा। इसलिए भी मंगलाचरण के पाठ हम करते हैं। फिर महाराज मंगलाचरण शुरू कर रहे हैं, कहते हैं गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दी नहीं। गरीब जो है महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी का नाम है। ये हमारे संत परंपरा में ही है कि जो वाणी जो संत बोलते हैं उनका नाम लिखा जाता है। तो इस परंपरा के तहत गरीब नाम आया है। फिर आगे आया है नमो नमो, 2 बार आया है। जैसे हम बारंबार बोलते हैं, पूर्ण समर्पण या पूर्ण कृपा का धन्यवाद करने के लिए बार बार 2 बार बोला जाता है, बारंबार। तो नमो नमो अर्थात आपको बारंबार बारंबार प्रणाम करता हूँ, बार बार निमन करता हूँ। और परंतु विस्तार में जाएं तो दूसरा यह भी भाव है कि परमात्मा जो है व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। जो हम देख रहे हैं वो व्यक्त में है, जो हम देख रहे हैं साकार में है। और
ऐसा भी है जो हमारी सोचन शक्ति से, हमारी बुद्धि से बहुत आगे है, जो अव्यक्त अभी हुआ नहीं है, आगे चल के हो सकता है, जिसको हमने देखा नहीं है, हम देख नहीं सकते ऐसा। तो व्यक्त और अव्यक्त, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सरगुण और निर्गुण भी है। तो परमात्मा के इन सभी भावों को नमस्कार है, नमन है, इसलिए 2 बार नमो नमो शब्द आया है। फिर महाराज कहते हैं सतपुरुष सच्चा, सत सच्चा, पुरुष मैंने परमात्मा। जब हम वेदों के अर्थ करते हैं, संध्या करते हैं, तो वेदों में पुरुष शब्द जो है परमात्मा के लिए उपयोग किया जाता है। परंतु होली होली धर्म का ह्रास हुआ, लोगों द्वारा आदि सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनको ना जानकर हर एक सिद्धांत, हर एक दर्शन जान के बाकी से वाद विवाद, इष्टवादता होने लगी। तो हमारे महापुरुषों ने खास संत वाणी में परमात्मा को सतपुरुष की संज्ञा दी। पुरुष मैंने परमात्मा, सत्य मैंने सच्चा। ये परमात्मा वो ही है जो सच्चा है, ये झूठे हैं। हम जो इस दुनिया में इंसान घूम रहे हैं वो पुरुष तो हैं, पर वो झूठे पुरुष हैं। उनका अल्प समय का जीवन है, उनका अपने एक पल का पता नहीं। इसलिए महाराज ने कहा ये नहीं, संतवाणी ने उनको रिजेक्ट किया कि पुरुष इसका मतलब तो ये दुनियावी पुरुष मत लेना, वो तो पुरुष परमात्मा के लिए उपयोग हो रहा है। सतपुरुष परमात्मा को कहा जाता है। गुरु नानक साहब जी ने भी फरमाया ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जुगाद मतलब पुराने युगों में, आद मैंने स्टार्टिंग में, जुगाद पुराने युगों में, अभी जो है होशी भी सच है भी सच, और होशी भी आने वाले समय में भी वही सच है। वो परमात्मा सदा ही इस चारों युगों में सम है, स्थिर है, सब में है। तो हम को जो है इष्टवादता में नहीं पड़ना है। वो जो एक परमात्मा है वह सदा सदा शाश्वत है, और जो शाश्वत नहीं है वो सत्य नहीं है, क्योंकि एक सत्य ही होता है जो शाश्वत होता है। तो वह उसको परमात्मा की उपमा मत दो। इसलिए फिर महाराज आगे फरमाते हैं, करीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। महाराज फरमा रहे हैं कि जो सच्चे परमात्मा सतपुरुष को बारंबार बारंबार नमन प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरु को बारंबार नमस्कार करता हूँ। सुर नर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सुर देवताओं को, नर मनुष्यों को, मुनिजन जो भक्ति मार्ग में लगे हैं, संत जन हैं, उन सबको भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ। कोई इष्टवादता में नहीं है, सभी को प्रणाम है। सब जीव उस परमात्मा के ही अंश है, सबको पैदा करने वाला परमात्मा ही है। और तो और मैं उन सब की कृतियों का सम्मान करता हूँ, उनको बारंबार बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो संत सतगुरु उस परमात्मा की ओर सब ओर जगा रहे हैं, इस मृत्यु लोक की जीवों का उद्धार कर रहे हैं, उन पर मैं अपना सर्वस्व वारता हूँ, और जो बारंबार बारंबार उनको नमस्कार दंडवत करता हूँ। एक हमारे सनातन मत में 2 बार बोलने की विचार है, जैसे राम राम, सीता राम, राधे राधे वाणी में नमो नमो आया है। राम राम राधे राधे की गिनती अगर जब हो तो 108 बनती है। माला का एक फल एक बार बोलने से ही माला का फल मिल जाता है। इसलिए भी एक आपने मेरे को राम राम बोला, तो सामने वाले को मैंने जवाब में राम राम कहा, तो यह और कई गुना हो जाता है। कबीर
आप राम कहे ओरे राम कहाए, जा मुख राम न उचरे, ता मुख फेर कहाए। महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब जी फरमान करते हैं कि आप भी राम कहो और दूसरे से भी राम कहाओ। अगर वो नहीं बोलता तो एक बार फिर बोल के दोबारा उसको कहो भी राम राम। बारंबार प्रणाम करो, उस परमात्मा को याद करो, उसका भजन करो। महाराज कहते हैं सतगुरु साहिब संत सब, दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मद हुए, तिनको जा कुर्बान। सतगुरु मतलब सच्चा गुरु, साहिब में परमात्मा। जो सतगुरु होता है वो परमात्मा के समान ही होता है। सतगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। सतगुरु संत परमात्मा का सरगुण रूप है, सगुण रूप है, जिसे हमको बार बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हमारे आदि सनातन मत में दंडवत की जाती है। अपने ग्रंथ खोल के देखो, रामचरितमानस में देखो, भगवान श्री राम किन किन महापुरुषों को बारंबार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं बाइबल और कुरान पढ़ी तो बहुत हैरान हुआ। बाइबल में इतना दंडवत शब्द लिखा है उन्होंने, आज आम मिलती है, हिंदी पंजाबी में मिल जाती है, तो आप देखोगे तो वहां पर लगभग 200-300 से भी ज्यादा बार जो है दंडवत प्रणाम का जिक्र आया है। और आज ईसाई जो है, ईसाई मिशनरी चर्च में खड़े रहकर प्रार्थना करते हैं। और तो और कुछ देशों में तो बूट पहने बिना मतलब आपको एंट्री भी चर्च में नहीं दी जाएगी। कुरान में भी दंडवत प्रणाम का जिक्र है, सजदा, संपूर्ण सजदा का प्रणाम है। हमें खुशी है कि हमारी इस भूरी वाली परंपरा में, गरीबदासी परंपरा में दंडवत प्रणाम की जाती है। सनातन की इस ओर जो पकड़ में रखा है, आगे पीछे मद हुए, तिनको जा कुर्बान। हमसे पहले भी जो हुए हैं, जो अभी हैं और जो आगे होंगे, परमात्मा की उन सभी कृतियों को, परमात्मा के उन सभी संत महापुरुषों को, सतगुरु साहिब को बारंबार बारंबार प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, उन पर कुर्बान जाते हैं। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम, अकल अनुबे सुंदम। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। परमात्मा को एक आकार में बांधना हमारी छोटी सोच हो सकती है। महाराज कहते हैं अर्ध रूम का सकल पसारा, ऐसा पूर्ण धर्म हमारा। कि ऐसा परमात्मा है जैसा कोई कम हो क्या होगा। गीता में भी बोला ये सारा संसार मेरे अंदर है, मुझसे बाहर कोई नहीं है। और परमात्मा निराकार है, निर्गुण है। परमात्मा विकारों से रहित है, गुणों से रहित है, माया से रहित है। माया का काल का जो जाल फैला हुआ है, सब और उनसे रहित है वो परमात्मा। भाव परमात्मा 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से रहित है। इन गुणों का प्रभाव जीवों पर तो पड़ सकता है। जो सतगुरु परमात्मा है, सुप्रीम है, श्रेष्ठ है, इनसे अलग है और भय से रहित होने के साथ ही साथ इस माया जाल को तोड़ने वाला है। निर्लेपम, परमात्मा ऐसे है जैसे जल में कमल अलेप। परमात्मा की जो सत्ता है हर कण में है, परंतु परमात्मा इनसे अलग भी तो है। निज भाव वास्तव में निर्गुण अवस्था में ही जाना जाता है। सब कुछ परमात्मा में बीज रूप में समाया है, सबका विकास वहीं से हो रहा है। फिर कहते हैं अकल, जो किला ना जा सके, अकल सोई जो किला ना जाए। परमात्मा को कोई कैद कर सकता है क्या?
कोई किसी की बुद्धि इस लायक है कि उस परमात्मा को संपूर्ण जान ले। बेसुन धुन, महाराज जी ने अनेकों सुन का वर्णन वाणी में किया है और अलग अलग मोहनी धुनों का भी वर्णन किया है। अगर आपने समाधि लगाई है तो आपको उन धुनों का जरूर सुना होगा। परमात्मा के प्रेम का अनहद नाद की धुन भी सब और गुंजार कर रही है। सोहम सुत समाप्तम सकल समाना नृतले उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है। पहला शब्द सोहम है, जिसे हम सोहंग भी बोलते हैं। संत मत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसके साथ ही सुरत और नृत्य शब्द भी महाराज गरीबदास जी की वाणी को समझने में आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि काफी जगह महाराज शब्द लिख के उसका अर्थ भी साथ लिखते हैं और कुछ के अर्थ उस वाक्य के अनुसार होंगे, जैसा ज्ञानी का साथ उस शब्द का अर्थ अलग अलग योगी योग मत के साधक के वार्ता है, योग मत का अर्थ होगा। जैसे योग मत में अगर किसी से वार्ता होगी तो उस शब्द का योग मत के अनुसार अर्थ लिया जाएगा। अगर भगत से होगी तो भक्ति का अर्थ लिया जाएगा, अलग अलग है। और एक छोटी सी बात, भगवान बुद्ध शाम को अपने प्रवचनों के लास्ट में एक लाइन जरूर बोलते थे कि सोने से पहले अब सब अपना जरूरी काम कर लें और फिर सोना है। तो एक दिन जो आनंद भगवान बुद्ध के साथ हर पल रहते थे, तो वो बोला, ये आप सभी को ऐसा बोलते हैं कि सोने से पहले अपना जरूरी काम कर लें। तो बुद्ध बोले, सुबह बात करते हैं। दूसरे दिन बुद्ध ने ऐसा बोला तो उस सभा में एक वेश्या आई थी। उसने सोचा प्रवचन हो गया है, अब कोठे पे जाके अपना काम करूं, जिससे मेरा जीवन निर्वाह होगा। एक चोर आया था, उसने सोचा रात हो गई, अब चोरी करनी चाहिए, जाकर सब सो गए होंगे। तो बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने उन सभी से अर्थ पूछे। जब उन्होंने आके आनंद को बताया कि ये सी बात है, तो फिर जो भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे उनका काम क्या था, रात्रि ध्यान करना। तो वो रात्रि ध्यान करते थे। मतलब कि हर एक का जो है अलग अलग है, जैसी जिसकी बुद्धि होगी वो उसका अर्थ उसी प्रकार लेगा। इसलिए महाराज की जो वाणी है उसके अर्थ करने हैं तो एक योगी के लिए अर्थ उसमें अलग होंगे, एक भगत के लिए अलग होंगे, कर्मयोगी उस हिसाब से समझेगा। जो जिस अवस्था का है महाराज की वाणी को वो उसी अवस्था में ही समझेगा। महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तेसी। तुलसीदास जी ने रामायण में बोला है, इस भाई जिसकी जैसी भावना है उसको परमात्मा वैसा ही दिखाई देता है। दूसरा शब्द है सोहंग शब्द को, अगर एक भगत जो सोहम को एक मंत्र मान के सिमरन करता है उसके लिए मंत्र रूप में अर्थ है। कुछ सोहम को दो पार्ट में, सो हम श्वास के साथ में सिमरन करते, उनके लिए अलग अजप्पा का अर्थ लेते हैं। कुछ होते हैं वो सिर्फ ध्यान लगाते हैं, सिर्फ सुनने की कोशिश करते हैं, वो अलग है। रियल अजप्पा तो वैसे अलग है। एक ज्ञानी शब्द मान के उसका अर्थ अपने हिसाब से करता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा ही अर्थ सोहम का भी करते हैं, वो एक है।